friends, welcome to my channel. My name is Manisha. I hope you all are doing well. I'm also good. So today let's talk about elective papers. कि हम इलेक्टिव पेपर्स में से कौन सा चूज़ करें, ये डिसीजन हम कैसे लें. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डिसीजन लेते हैं उस बेसिस पे कि कौन सा इलेक्टिव पेपर इजी है, कौन से इलेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ये सारे उनके क्राइटेरिया होते हैं चूज़ करने की. बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस बेसिस में कभी भी चूज़ मत करना कि क्वेश्चंस किस में रिपीट होते हैं. ठीक है. आप हमेशा ये सोचिए कि आपका स्ट्रेंथ कौन सा है. आपको प्रैक्टिकल पसंद है, आपको थ्योरी पसंद है, क्या है आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे. तो भले ही अगर क्वेश्चन रिपीट ना भी हो फिर भी आप एग्जाम्सन स्कोर कर सकते हैं. वो वाला सब्जेक्ट चूज़ कीजिए. ठीक है. सो थोड़ा सा मैं इजी कर देती हूँ चूज़ करने की जो ये तरीका है. सो इनकेस अगर आप सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, सेकेंड ग्रुप आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, डीटी को सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन ले सकते हैं. उसमें साथ साथ में आपका दोनों हो जाएगा. ठीक है. एंड इन केस अगर आप फर्स्ट ग्रुप के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपका प्रैक्टिकल सही है, आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, स्कोरिंग है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इधर GFRS ले सकते हैं. ठीक है. आपका दोनों में साथ साथ हो जाएगा. अगर आपको थ्योरी पसंद है तो उधर आप लॉ पढ़ ही रहे हैं तो इधर आप इकोनॉमिक लॉ ले सकते हैं. ठीक है. सो इस तरीके से भी आप चीज़ें चूज़ कर सकते हैं. दूसरी चीज़ रही रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट एक हमारी इंटरेस्ट है. अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो ले सकते हैं. इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही हैं. ठीक है. थ्योरी का पोर्शन हम ज़्यादा कह सकते हैं, इसमें प्रैक्टिकल भी है. सो इसी बेसिस में आपको डिसीजन लेना है. आप इन बातों पे बिल्कुल भी मत जाना कि जिसमें रिपीट हो रहा है मैं वही वाला सब्जेक्ट चूज़ करूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही अनसर्टेन है. अनसर्टेनिटी के बेसिस में हम डिसीजन नहीं ले सकते. ज़रूरी थोड़ी है कि इस अटेम्प्ट में रिपीट हुआ क्वेश्चन तो अगले अटेम्प्ट में भी आएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं अरे क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बट हमें पता ही नहीं रहता है कि रिपीट हुआ है, बिकॉज हमारे पास वो मटेरियल नहीं रहता है, हम लेके नहीं गए होते. सो इस तरीके से चीज़ें होती हैं. हमें अपने लक पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होना और वो मटेरियल हमारे पास रहना देख के लिखने के लिए ये एक लक का मैटर है. ठीक है. अगर लक नहीं है तो आपको खुद से लिखना है. सो आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो. ये मत सोचो कि इलेक्टिव पेपर है तो हमें कम मेहनत करना है. नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट आपको इसमें प्लस पॉइंट यही है कि आप बुक देख सकते हो. ठीक है. सो आप मेहनत करो और एनालाइज करो कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है अगर मैं उसे चूज़ करता हूँ एंड अगर क्वेश्चन रिपीट ना भी हो एग्ज़ाम्स में फिर भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, उसमें अच्छा मार्क्स ला सकती हूँ. आप उसी के साथ जाइए. मैं काफ़ी टाइम से रिस्क मैनेजमेंट ले रही हूँ और इसमें सही बताऊँ तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं. ठीक है. बट मुझे अपने आप पे भरोसा है. मैंने इसको इतना अच्छे से पढ़ लिया है ना, ईच एंड एवरी कॉर्नर. ठीक है. इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको पढ़ना है. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना ज़रूरी है. ठीक है. अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है और आप 100 क्वेश्चन भी कर लो ना फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी. सो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं. सो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अपना मटेरियल पे ध्यान दीजिए सबसे पहले. उसके बाद आप RTP MTP जो भी करना है करना. ठीक है. कि हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं कह रही हूँ, सिर्फ इलेक्टिव के लिए नहीं, नॉन इलेक्टिव के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल में पहला प्रायोरिटी देना है उसी के हिसाब से. सो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से आप रिस्क आप ये जो इलेक्टिव पेपर है ना उसे चूज़ कीजिए. ठीक है. इस बेसिस पे किसी और के कहने से नहीं कि लाइक अगर किसी का ज़्यादा मार्क्स आ गया, अगर कोई कह रहा है यार इसमें तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उस बेसिस पे आपको नहीं लेना है, बिकॉज वो अनसर्टेन है. ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिपीट होगा. अगर नहीं होगा रिपीट तो फिर आप क्या करेंगे ये बताओ. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट. आप अच्छे से चूज़ करना इलेक्टिव पेपर सो दैट वो स्कोरिंग रहे आपके लिए, बिकॉज इलेक्टिव पेपर बैकबोन है सेकेंड ग्रुप के लिए क्लियर करने के लिए, क्योंकि उसी में हमको मौका मिलता है हाई स्कोर करने का, सो दैट हमारा एग्रीगेट शॉट ना पड़े. ठीक है. तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो.